जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान क्या हाल है? सबका ठीक है? मैं आपका दोस्त इमरान भाई, और जितने तिब्बे यूनिफिकेशन में काम कर रहे हैं सारे दोस्तों को मेरी तरफ़ से सलाम अदाब, और ख़ुसूस बिन ख़ुसूस सैयद रज़वान शाह साहब को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाईजान, ये एक दिन मैंने पहले भी एक वीडियो दिया था कुचले वाला, ठीक है, कुचले वाला हमने वीडियो दिया था। उसके बाद हुआ क्या था कि गोलियां ख़त्म हो गई थी। अब ये मैंने गोलियां नई बनानी शुरू कर दी हैं, और कुछ मैंने रखा हुआ है, क्योंकि ये गोली मैं कभी ख़त्म नहीं होने देता। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, ठीक है। इस बार हम इसके अंदर और इजाफ़ा कर रहे हैं, यानी कि हम इसके अंदर तुख़म रेहान भी डाल रहे हैं, ठीक है। तुख़म रेहान जो है और अक्कर करा है, अक्कर करा इसके अंदर 100 ग्राम है, ठीक है। तुख़म अपना रेहान जो है वो इसके अंदर 100 ग्राम है, ठीक है। फ़र्ज़ किया कि आपके पास ये मैं आपको जो पहले मैंने नुस्खा बनाया था उस नुस्खे की तरतीब समझा रहा हूँ कि जिस तरह मैंने दूध के अंदर मिठे तेलिए को और कुचले को मुदब्बर किया, फिर उसको मैंने आगे भांगा अपना इसका अजवैन खुरासानी का पानी और पान के पत्तों का पानी मैंने बताया था उस तरीके से। यानी कि अब मैंने इसके अंदर डबल पानी रखा हुआ और डबल चीज़ें डाली हैं। देखें कि मुदब्बर करके दूध के साथ 20 किलो दूध के अंदर मैंने ये मुदब्बर किया हुआ है, ठीक है ना। इसमें अब इस बार आधा किलो ये है अपना कुचला है अजराकी, और आधा किलो इसके अंदर है लौंग है, ठीक है। आधा किलो लौंग है, और लौंग के बाद भाईजान इसके अंदर अजवैन खुरासानी का पानी है। मैं अजवैन नहीं डालता, मैं पानी डालता हूँ, ठीक है। उसको अच्छे तरीके से कूटता हूँ, कूट के फिर उसके अंदर मैं अपना इसका क्या नाम है, पत्तों का पानी डालता हूँ वो जो होता है ना अरग, वो इस बार मैंने इस तरीके से किया है कि उसका अरग निकाल के अजवैन खुरासानी को दिया है, ठीक है। 300-400 ग्राम अजवैन खुरासानी ले लें, उसको कूट लें अच्छे तरीके से। जब वो नमी पकड़ जाए तो उसके अंदर ये डाल दें अपना इसका अरग, पान के पत्तों का, जिस तरह मैंने वो मशीन दिखाई थी उस तरीके से उस मशीन के अंदर अरग निकालना है। निकाल के जनाब इसके अंदर आप डाल दें। डाल के भाईजान ये फिर पानी लेना है, यानी कि हमारे पास 2 लीटर पान के पत्तों का पानी होगा, और 2 लीटर ही इसको देना है पानी, और दे के भाईजान इसको आपने अपना दोबारा फिर अरग कुशीद करना है, ठीक है। अरग कुशीद करके उसके बाद आपने थोड़ा सा नहर का पानी उसका क्या नाम है, अदरक का पानी लेना है 1 लीटर। फिर इसके अंदर इसी तरह अदरक का पानी डाल देना। अदरक का पानी डाल के उसका अरग कुशीद कर लें। अजवैन की जितनी ताकत होगी, जितनी पावर होगी, वो सारी आ जाएगी बाहर। ये अरग आप मिक्स करते जाएं। अब ले लें वो दूसरा अपना भंग, आधा किलो भांग ले लें। आधा किलो भांग लेके उसके अंदर आपने इतनी खरलाई करनी है, इतना उसको रगड़ना है खरल कर करके कि उसके अंदर कोई चीज़ रह ना जाए, उसकी सारी खुश्की बाहर आ जाए। वो भांग का पानी आप अपना ये अरग से गुसल दे के निचोड़ के सारा निकाल लें। निकाल के भाईजान इसके अंदर फिर ये अरग दोबारा वापस डाल दें। वापस डाल के ये जितना अरग निकले, ये सारा अरग भाईजान इस कुचले को और मिठे तेलिए को और आधा किलो लौंग को, आधा किलो लौंग आधा किलो कुचला, 100 ग्राम इसके अंदर है अपना ये मिठा तेलिया, तो इनके अंदर ये सारा अरग डाल के इसको आपने रख देना है, ठीक है ना। इसको आग पे खुशक नहीं करना, इसको रख देना होता है। रख के उसके बाद ये अपना जो नुस्खा है सारा कंप्लीट हो जाता है। ये पानी सारा पी जाता है। इसके अंदर जितनी खुश्की इसने लेनी होती है, कुचला हर चीज़ ले जाती है। आगे जनाब बारी इसकी अपना अकर करेगी और तुख़म रेहान की। तो इसमें अब हम डालेंगे 100 ग्राम तुख़म रेहान, 100 ग्राम अकर करा, और 50 ग्राम इसके अंदर हम कश्मीरी ज़ाफ़रान डालेंगे, कोई अच्छी क्वालिटी का। आप जिस तरह का मेरे भाइयों का दिल करता है यार बनाएं, मेरी कोई रोज़ी का शरीक नहीं है। मैं जिसको दूंगा दिल खोल कर नुस्खा दूंगा, मैं कभी छुपाऊंगा नहीं। आप इसको बनाएं, जिसका दिल करता है बनाए। अच्छा, 50 ग्राम इसमें ज़ाफ़रान लेना है, और अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने 50 ग्राम से लेकर 60 ग्राम तक जायफल ले लें और जलवत्री ले लें, ठीक है। ये अपना इसमें 30 ग्राम आप डाल दें जुंद बदस्तर। इस सारे नुस्खे के अंदर इतना ही काफ़ी है। 30 ग्राम जुंद बदस्तर डाल दें, 30 ग्राम इसके अंदर रेग माही डाल दें। अगर किसी के पास भाई हिम्मत है तो वो डाल ले, मगर मैंने ये
50 ग्राम ही डाली है अपना ज़ाफ़रान, 50 ग्राम ही डाला है मैंने जुंदबदस्तर और 50 ग्राम ही मैंने डाली रेगमाही, ठीक है। तो ये गोलियां बांधी पड़ी हैं। दूसरी बात है कि ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर आप लगाएं, लगा के आपने कूट के इसको पहले जो पीछे वाला मवाद मैंने बताया उसको सुखा के खुशक करके कपड़ छान करना, यानी कि कपड़े के अंदर डालेंगे ना तो वो कपड़ छान होगा, निकल जाएगा। बकाया जो मोटा मोटा होगा दाने हो गए उसको फिर कूट लें, कूट के इसको कपड़े से गुजार के फिर इसकी ये गोली बांधे। ये देखें जी, इस तरह इसकी गोली बांधे, गोली बांध के रख लें और ये गोलियां दें मरीज़ को। यानी कि आपने इस तरह करना है भाईजान के ये जो गोलियां हैं ना ये आप 30 गोलियां खिला दें, 25 खिला दें मरीज़ को, और अल्लाह के फ़ज़ल से आपको पता चल जाएगा कि मैंने कुछ खिलाया है, या मरीज़ को पता चलेगा कि मैंने कुछ खाया है, ठीक है। तो ये 25 गोलियां, मैं ये नहीं वो कहता को जी मैं 5 खुराकें दे दो, 3 खुराकें दे दो, 1 खुराक दे दो, 2 खुराकें दे दो, ना ना ना, इस तरह कभी नहीं काम होते हैं। सही मेरे पास भी नुस्खे हैं, मैं जब आऊँगा वर्कशॉप में तो इंशाल्लाह मैं दूंगा नुस्खे, ठीक है। मैं ऐसा सिम्पलीफायर दूंगा जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, और पूरा नुस्खा दूंगा जो 4-5 खुराकों से ही बंदा बिल्कुल घोड़ा बन जाता है। अल्लाह के फजल से मैं नुस्खा दे के आऊँगा अपना यूनिफिकेशन में, ठीक है ना। मैं ऐसा नुस्खा दूंगा, और मेरा नुस्खा 10 साल के बच्चे को भी खिला दोगे तो वो बच्चा भी उसको हज़म कर जाएगा। सिम्पलीफायर को कोई बंदा है इस तरह नहीं खिलाता, मैं 10 साल के बच्चे को खिला सकता हूँ नुस्खा सिम्पलीफायर का। बाकी जनाब ये चीज़ है, और जिन दोस्तों ने ये मंगवानी है गोलियां अभी मंगवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके साथ हम एक गोल्डन कैप्सूल दे रहे हैं और ये गोली दे रहे हैं, और वही यानी कि थोड़ी सी इसकी अपना कीमत ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर अब मैंने सामान ज़्यादा डाला है। तो यार मैं थोड़ी सी मुनासिब ही कीमत लेता हूँ, इतनी अल्लाह माफ़ करे कोई मैं नहीं लेता, थोड़ी सी ज़्यादा, यानी कि ये 1500 की थी, अब ये मैं दे रहा हूँ 2000 की, यानी कि अपना 12 कैप्सूल हैं और 12 ही इसमें ये गोलियाँ हैं, ठीक है ना। ये 24 पीस है, ये 2000 रुपये में ये अपना पैकिंग मिलती है। दूसरी बात है कि ये कोई बंदा 30 गोलियां खा जाए और 30 कैप्सूल खा जाए तो अल्लाह के फजल से उसको